अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया क्या होता है आपका? अमोनिया होता है आपका NH3। अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3। NH3 किसका सूत्र होता है? अमोनिया का सूत्र होता है। तो अमोनिया NH3 में sp3 संकरण। किस में sp3 संकरण? अमोनिया में sp3 संकरण यहाँ पर अपन देखेंगे। और ये संकरण कैसा है? बहुत आसान है, बस इसमें हल्का सा एक चेंजेस आता है। जो अमोनिया होती है, अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है। कौन होता है केंद्रीय परमाणु? नाइट्रोजन। NH3 में केंद्रीय परमाणु N यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है? sp3 संकरण होता है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में सबसे पहले यहाँ पर N होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, कैसे भरेंगे इसका 7 का? 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य अवस्था में सबसे पहले यहाँ पर 1s लिखा है, ये हो गया आपका 1s। 1s में कितने खाने? 1। 2s में कितने खाने? 1। और 2p में कितने खाने? 2p में यहाँ पर 3 खाने। हो गए? क्लियर? 1s का 1, 2p का 1, 2s का 1 और p में हमेशा 3 खाने होते हैं ना। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 और 1 ये 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 और 1 ये 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 1 2 3 चलेगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये आगे आपकी सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर? अगली आती है आपकी उत्तेजित अवस्था। कौन सी आती है? उत्तेजित अवस्था, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन उत्तेजित अवस्था में नाइट्रोजन N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। उत्तेजित अवस्था में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 3, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ पर 3 कक्षक भरे हुए हैं और परमाणु स्थायित्व ग्रहण कर चुका है, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक है ना। आधे भरे, आधे भरा भरा लग रहा है ना पूरा, इसलिए, है ना। अब अगला आएगा आपका लास्ट संकरित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संकरित अवस्था में। यहाँ पर एक डब्बा का एक डब्बा ये हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 3। 1 2 3। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर NH3 लिखा हुआ है, मतलब कितने हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन आकर के इसमें क्या हो रहा है? पक्का जुड़ रहे हैं ना। कितने हाइड्रोजन? H3 मतलब कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन आकर के इसमें जुड़ रहे हैं। तो पहले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और तीसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। क्लियर? 3 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा। लेकिन संकरण में बाहरी कोश ये पूरा भाग लेता है, तो यहाँ पर ये संकरण हो गया। संकरण क्या हुआ आपका? एक S ने भाग लिया तो ये हो गया आपका S, और P कितने हैं? 1 2 3, तो P3 sp3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये संकरण। क्या होगा यहाँ पर? ये आपका sp3
संकरण। अब इसकी आकृति एक चुड़ैल जैसी बनेगी, देखना कैसे बनती है। देखो भूत जैसी दिखेगी आकृति, है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, चौथा, हो गया। देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के। किसके हैं? नाइट्रोजन के, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन जी हो गए। ये बन गई आँख भूत की, है ना। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, होगा 3 हाइड्रोजन। इनकी पुच्ची भी रहेगी भैया, ये बन गई इन दोनों की पुच्ची। इसकी पुच्ची ये और इसकी पुच्ची ये नीचे। यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन हुआ है? ये sp3 है। क्या है? sp3 और हाइड्रोजन में होता है S, तो sp3s अतिव्यापन। क्लियर। sp3s क्या हो गया? यहाँ पर अतिव्यापन हो गया। सिग्मा बंध कितने बने? 1 2 3 सिग्मा बंध बने। कितने सिग्मा बंध? देखो सिग्मा, इसके नीचे लिखना है ना, आकृति के नीचे। सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3। सिग्मा बंध की यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 3 है। अब इसका जो बंध कोण है ना, इसका बंध कोण कम हो जाता है। इस आकृति का बंध कोण 160 डिग्री है। कितना है? 160 डिग्री। क्यों हो रहा बंध कोण कम? जबकि इसमें बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्योंकि संकरण कौन सा हो रहा है? sp3। तो पूछना चाहिए तुम लोग को क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। कि जब तक पूछोगे नहीं बनेगा कैसे। तो क्यों होता है इसका बंध कोण कम? मालूम है। यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जोड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉनों का ये जो जोड़ा है, ये प्रतिकर्षण प्रभाव डालता है ना। तो ये क्या करेगा? इसको खसकाएगा इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी खसकाएगा इधर, और इन दोनों के बीच का कोण कैसे हो जाएगा? कम। 109 डिग्री से घटके कितना हो जाता है? 160 डिग्री बचता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अमोनिया में बंध कोण का मान 160 डिग्री क्यों होता है। क्वेश्चन बन करके आता है। तो इस प्रकार से आप संकरण लिख सकते हो और बाद में कारण भी लिख सकते हो, है ना। तो लिखो इसमें कारण क्या है इसका। पहले चित्र को बनाओ, है ना। बन गया सबका चित्र? पहले लिख लो फिर बनाना चित्र, है ना। थोड़ी जगह छोड़ दो, लिखो नोट करो कॉपी में। चित्र के लिए जगह छोड़ दो, पहले नोट करो ना। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ब्रैकेट में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, ब्रैकेट में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संकरित ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण होता है। संकरित ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण होता है। संकरित ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप बंध
जिसके फलस्वरूप बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, जिसके फलस्वरूप बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है तथा आकृति पिरामिडीय हो जाती है, तथा आकृति पिरामिडीय हो जाती है। पिरामिड बन रहा है एक प्रकार से। पिरामिड किसको बोलते हैं? ऐसे पिरामिड नहीं होते क्या, ये फिर पिरामिड बनते हैं ना, तो इस प्रकार इसकी आकृति कैसी हो जाती है? पिरामिडीय। पहले इसकी आकृति चतुष्फल की थी, कैसी थी? चतुष्फल की है। यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ने क्या करा? प्रतिकर्षण प्रभाव लगाया, तो प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण क्या हुआ? इसका बंद कोण घट गया, 109 डिग्री से कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया, और इसकी आकृति कैसी हो गई? पिरामिडीय हो गई। बन जाएगा आपसे। चलो अब एक लास्ट बचा संग्रहण।